दोस्तों, बूढ़े गीत की सुनाई गई इस कहानी को अगर आपने मुकम्मल सुन लिया और ध्यान से समझ लिया तो आपकी कई नस्लों तक गरीब नहीं रहेंगे, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में एक बड़े दरख्त पर एक बूढ़ा गिद्ध और इसकी बीवी रहा करते थे। एक दिन गिद्ध की बीवी ने इससे कहा, ए स्वामी, आज हमें कोई कहानी सुनाइए। तब गिद्ध ने कहा, ए प्यारी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने वक्त की बात है। एक शहर में नरेश नाम का एक शख्स रहा करता था। इसकी नई नई शादी रीता नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ तो ठीक चला। रीता दिन रात मेहनत करती, अपने पति की खिदमत करती। इनके घर में दौलत तो नहीं थी, लेकिन रीता के दिल में अपने पति के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो बहुत ही नेक दिल भी थी। मगर कहते हैं, जो लोग नेक होते हैं, किस्मत उन्हें ज्यादा आजमाइशों में डालती है। रीता की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि इसका पति नरेश इस दुनिया को छोड़कर चला गया और वो विधवा हो गई। एक तो वो विधवा हो चुकी थी, दूसरा इसके पेट में बच्चा पल रहा था। वो करे तो अब क्या करे। कहते हैं, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। वो औरत अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे की मोहब्बत ने इसे जीने पर मजबूर कर दिया। इसने फैसला किया, वो अपने बच्चे को कभी इसके बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान पक्का इरादा कर लेता है तो खुदा भी इसकी मदद करता है। वो बड़े बड़े पहाड़ों को इसके सामने झुका देता है। रीता ने भी यही किया। आज की बुरी नजरों से बचते हुए दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। जैसे भी कोई काम मिलता वो किया करती थी। जो भी पैसे मिलते वो अपने घर का खर्च चलाती थी। कुछ महीने बीत गए और इसके आंगन में एक बेटे की पैदाइश हुई। रीता ने अपने बेटे का नाम रमेश रखा। रीता ने अपने बेटे रमेश को बड़ी मोहब्बत से पाला। वो दिन रात मेहनत करके इसे अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छा खिलाती और हर खुशी देने की कोशिश करती थी। दोस्तों, रमेश बड़े बड़े सेठों और साहूकारों के बेटे के साथ दोस्ती करने लगा। वो इनके साथ खेलता कूदता और वक्त गुजारता था। जब वो इन अमीर लड़कों के साथ रहता तो कहीं ना कहीं इसे अपनी गरीबत का एहसास होने लगता। कई दिनों तक वो इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ। इसी ख्याल में गुम एक दिन वो अपने माँ के पास आया और बोला, माँ, हमारे गांव में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बहुत ही अमीर हैं, लेकिन माँ, हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है। खुदा ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। बेटे की ये बात सुनकर रीता ने कहा, बेटा, अमीरी और गरीबी सब किस्मत की बात है। खुदा ने जिसे जैसा बनाया वो वैसा ही रहा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे नसीब में जो कुछ लिखा है हम इसे बदल नहीं सकते। रमेश ने कहा, माँ, मुझे बस ये बताओ कि किस्मत को कौन लिखता है। तब रीता ने कहा, बेटा, खुदा ने जो लिखा है। रमेश ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं खुदा से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ मिलेंगे। मैं इनसे मिलकर पूछूंगा कि इन्होंने हमारे नसीब में इतनी गरीबत क्यों लिखी है। प्यारे दोस्तों, विधवा माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, कहा जाता है कि खुदा जंगल में रहते हैं। रमेश जिद्दी था। वो फौरन जंगल की तरफ निकल पड़ा और बोला, जब तक मैं खुदा से नहीं मिलूं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा दिन गुजर गया मगर इसे कहीं भी खुदा नजर नहीं आया। वो बहुत ही परेशान हो गया। अगले दिन भी इसी तरह गुजर गया मगर रमेश मसलसल आगे बढ़ता गया। सफर करते करते इसे बहुत ही भूख लगने लगी। वो बेचैन हो गया, जंगल में रोता रहा और कहता रहा, ए खुदा, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। फिर भगवान शिव और माता पार्वती साधु का भेष बदलकर रमेश के पास गए और इससे कहा, बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। रमेश ने कहा, ए साधु बाबा, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। हमारे नसीब में इतने दुख क्यों लिखे हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, बेटे, ये तो किस्मत का खेल है। ये सब पिछले जन्म के अमाल पर होता है। रमेश ने कहा, नहीं माता, मैं ये बात खुद भगवान से पूछूंगा कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ये सजा मिली। तब भगवान शिव ने कहा, तुम आज भगवान से नहीं मिल सकोगे क्योंकि वो बहुत ही मसरूफ हैं और कई भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सोने का हार देता हूँ। इसे बेचकर तुम अपनी गरीबत दूर कर लेना। रमेश सोने का हार देखकर बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हमारे नसीब में कुछ बदलाव जरूर आएगा। रमेश हार लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसके दिल में कई ख्यालात आ रहे थे। जब माँ ये हार देखेगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। इससे हमारी गरीबत दूर हो जाएगी।
ऐसे ही कई ख्यालात में गुम रमेश घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इसे हाजत महसूस हुई। इसने वो हार एक पत्थर पर रख दिया और हाजत के लिए चला गया। इधर क्या हुआ, एक चील इस हार को खाने की चीज समझकर अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। जब रमेश वापस आया तो इसने देखा कि चील इसका हार लेकर उड़ गई है। वो दौड़कर इसका पीछा करने लगा, मगर ये देखकर वो लड़का मायूस हो गया और कहने लगा, जैसे तैसे मेरी किस्मत बदलने वाली थी, मगर मैं फिर से गरीब ही रह गया। रमेश घर वापस आ गया। घर आकर वो उदासी से लेट गया और अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, एक चील की वजह से हम फिर से गरीब रह गए। इसकी माँ ने कहा, बेटा, जो नसीब में लिखा है इसे कोई भी बदल नहीं सकता। रमेश बोला, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा। अगली सुबह रमेश फिर घर से निकलकर जंगल पहुंचा। वहां जाकर वो फिर से रोने लगा और भगवान शिव को आवाज देने लगा। भगवान शिव और माँ पार्वती इस दिन भी वहां आ गए। रमेश ने कल का सारा किस्सा सुनाया और बोला, अब हम क्या करें। भगवान शिव ने कहा, बेटे, मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपनी गरीबत मिटानी है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। रमेश ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और कहने लगा, प्रभु, आखिरकार आपने मेरी किस्मत में इतनी गरीबत क्यों लिखी है? मेरी माँ के नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ गरीबत और दुख लिखे हैं, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। रमेश ने कहा, प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं भी अपना जीवन गुजार सकूं, मैं भी अमीर बन सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी किस्मत तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रहा हूँ। ये अंगूठी तुम्हारी सारी गरीबत खत्म कर सकती है। ये कहकर ब्रह्मा जी ने एक कीमती जवाहरात से जड़ी अंगूठी रमेश को दे दी। रमेश ने अंगूठी देखी और कहा, कुछ तो मेरा नसीब बदलेगा। ये सोचते हुए वो घर की तरफ रवाना हुआ। जंगल में चलते हुए वो कई तरह के ख्वाब देखने लगा। रास्ते में इसे एक तालाब मिला। रमेश को बहुत ही प्यास लगी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, इसकी जेब से वो अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई और इसे एक मछली निगल गई। ये देखकर रमेश की किस्मत एक बार फिर से बिगड़ गई। इसका नसीब संवरते संवरते फिर से बिगड़ गया। गरीबत खत्म होते होते रह गई। ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुआ, फिर से रोने लगा और कहने लगा, हाय मेरी किस्मत, मैं तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम बदलने का नाम ही नहीं ले रही हो। देखता हूँ आखिर कब तक तुम नहीं बदलोगी। प्यारे दोस्तों, रमेश फिर घर आ गया और वो अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं भगवान से मिला था। इन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन वो अंगूठी एक मछली ने निगल ली। हमारा नसीब बदलते बदलते रुक गया। तब इसकी माँ कहने लगी, बेटा, तुम क्यों ऐसी झूठी कहानियाँ सुनाकर मुझे तसल्ली देते हो? बेटा, मुझे पता है कि हमारे नसीब में सिर्फ दुख और गरीबत लिखी है। अगर मेरे नसीब में खुशियाँ होती तो मेरा पति जवानी में मुझे छोड़कर क्यों चला जाता? क्योंकि कहते हैं कि पति के बगैर औरत की कोई इज्जत नहीं होती। जिस औरत का पति नहीं होता, दुनिया इसे इज्जत की निगाह से नहीं देखती। ना इसे इज्जत मिलती है, ना एहतराम और ना कोई खुशी। मगर रमेश बहुत ही जिद्दी था। माँ के मना करने के बावजूद अगले दिन रमेश फिर जंगल गया। इसने कहा, ब्रह्मा जी, मैं तो फिर से गरीब ही रह गया। ए ब्रह्मा जी, कोई ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी गरीबत दूर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब रमेश कहने लगा, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो भगवान हैं। या तो मेरी गरीबत मिटा दीजिए या फिर कोई ना कोई रास्ता बता दीजिए जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। तब ब्रह्मा जी बोले, रमेश, अब तुम शिव जी के मंदिर जाओ और दिन भर इनके दरवाजे पर बैठकर इनका दीदार करो और घर लौट जाना। लेकिन तुम इनसे कुछ ना मांगना, क्योंकि भाग्य की देवी भगवान शिव शंकर के दरवाजे पर झाड़ू लगाने आती है। वही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रमेश रोज सुबह उठकर नहाता और इस मंदिर पहुंच जाता। वहां वो दरवाजे पर बैठकर भगवान शिव के दर्शन करता, लेकिन कुछ नहीं मांगता। यूं ही पूरा दिन गुजर जाता और शाम होते ही वो अपने घर लौट आता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं और रमेश हर रोज भगवान शिव के मंदिर में बैठता, इनके दर्शन करता, लेकिन इनसे कुछ नहीं मांगता। आखिर एक दिन भगवान शिव ने इसके रास्ते में एक हीरो की पोटली गिरा दी। वो पोटली रमेश को मिल गई और जब इसने इसे देखा तो खुशी से झूम उठा। इसने कहा, भगवान शिव शंकर ने आज मेरा नसीब बदल दिया है। ये सब इनकी कृपा है। वो खुशी खुशी घर लौटने लगा और रास्ते में बड़े बड़े सपने देखने लगा। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो इसकी माँ वहां नहीं होती। वो किसी काम से गांव गई होती है। रमेश अपनी पोटली एक बर्तन में रख देता है और अपनी माँ को बुलाने चला जाता है, मगर इसी दौरान कुछ चोर इसके घर में घुस आते हैं और वो बर्तन को लेकर फरार हो जाते हैं।
जब रमेश अपनी माँ को लेकर घर वापस आता है तो खुशी खुशी से कहता है, माँ देखो, आज मुझे हीरो से भरा हुआ बर्तन मिला है। लेकिन जब रमेश बर्तन तलाश करता है तो वो कहीं नहीं मिलता और वो परेशान होकर कहता है, माँ मैंने अभी अभी यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इसकी माँ अफसोस होकर कहती है, बेटा अपनी किस्मत के बारे में झूठी कहानियां बनाना बंद करो, हमारा नसीब कभी भी नहीं बदल सकता। रमेश कहता है, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज मैंने सच में यहाँ एक बर्तन रखा था जो हीरो जवाहरात से भरा हुआ था। इसकी माँ फिर कहती है, बेटा मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, किस्मत नहीं बदल सकती, लाख कोशिश कर लो, जब मुकद्दर में कुछ नहीं लिखा होता तो कुछ नहीं हो सकता। मगर रमेश हिम्मत नहीं हारता और कहता है, माँ मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा और इनसे अपनी गरीबत मिटाने का कोई हल पूछूंगा, तुम देखना एक दिन हमारा नसीब जरूर बदलेगा। प्यारे दोस्तों, रमेश दोबारा मंदिर जाता है और वहीं दरवाजे पर बैठा रहता है, शिव शंकर के दर्शन करता है मगर कुछ नहीं मांगता। इसी तरह महीने गुजर जाते हैं। आखिर भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी इस रमेश की किस्मत बहुत खराब है, मैंने विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से मिलकर इसकी तकदीर बदलने की कोशिश की मगर हर बार इसकी बदकिस्मती आड़े आ जाती हैं। फिर महादेव किस्मत की देवी से कहते हैं, ए भाग्य देवी, तुमने इस लड़के और इसकी माँ के नसीब बहुत ही गरीबत लिखे हैं, नसीब में बहुत ही गरीबत लिखी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसकी तकदीर बदल दो, इसकी गरीबत मिटाओ और इसका जीवन खुशियों से भर दो। भाग्य देवी कहती है, प्रभु मैं इसकी किस्मत कैसे बदल सकती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें इसका नसीब बदलना ही होगा। फिर भाग्य देवी मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू लगाती है और वहां एक सोने का सिक्का गिरा देती है। वो सिक्का रमेश को मिल जाता है और वो खुश होकर कहता है, एक बार फिर भगवान शिव ने मुझ पर कृपा की है, अब मैं इससे अपनी गरीबत कुछ तो कम कर सकूंगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत नसीब से नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और ईमानदारी से भी बदली जा सकती है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और अपने ईमान पर कायम रहे तो एक दिन इसकी तकदीर जरूर बदल जाती है।